हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को बचा लो। वो लोग नहीं छोड़ेंगे हिंदुओं को। आखिर वो कौन लोग हैं? एक लड़की का 7 दिन तक 8 आतंकवादियों ने रेप किया और बाद में उसकी हत्या करके उसकी छाती को काट के उसके ऊपर लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद और उसकी जंगों के ऊपर लिख दिया हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और तब मैं संघ का शमशेक बना था। हिंदू हैं, थोड़ा सा रोटी से भी ऊपर उठ के सोचो। हम हमेशा रोटी 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 पे लगे हुए हैं। धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना। ये बताओ हिंदुओं को किससे खतरा है? खतरा तो हमारे जैसे हिंदुओं से ही है जो सबसे ज्यादा है। जो हिंदू को हिंदुओं से खतरा है? बिल्कुल है जी। क्यों है? जो लोग हमारे अंदर ही रह के हमारे साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं तो उनसे तो हमें बच के रहना ही पड़ेगा। आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे हिंदुओं को खतरा है? अब इनके बारे में तो आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। क्या आप डरते हैं? डरते नहीं है। फिर बोलते क्यों नहीं है? नाम नहीं ले सकते ना। फिर तो आप बिल्कुल नहीं डरते जी। डरेंगे? आप बोलेंगे नाम? किसका नाम बोले? किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदू को सबसे ज़्यादा खतरा सेकुलर हिंदुओं से ही है। जो सेकुलर हैं, जो मतलब अपने एक कट्टरवाद जो नहीं, उनसे ज़्यादा खतरा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। आखिर देश की बात कौन करेगा? ये जो प्रश्न आपने किया है कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जब हिंदू था और हिंदू जब गौरवशाली था तो आप इस देश की अर्थव्यवस्था देखिए कहाँ पर थी। जब से हमने यह सेकुलरिज्म का एक छद्म वेश धारण किया है उसके पश्चात जब हिंदू अपने रास्ते से भटक गया, जब हिंदू ने स्वयं को हिंदू कहने में संकोच किया, उसी समय से ये सब प्रकार की समस्याएं हैं। और जिस दिन हिंदू गौरव के साथ खड़ा हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था है, ये सब प्रकार की समस्याएं हैं, ये सब प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप इतिहास उठा के देखिए कि जब भी है ना हम विश्व गुरु रहे हैं, जगत गुरु रहे हैं, हम सोने की चिड़िया रहे हैं। सोने की चिड़िया कब रहे? जब हिंदू गौरव के साथ खड़ा था। और आज जो राष्ट्रीयता का भाव, देश के प्रति समर्पण का भाव जिन लोगों के में हुआ है, उन्हीं से सबको खतरा है। जो आज इस देश में रह के भी इस देश के विरुद्ध, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध जो बातचीत करते हैं, जो वास्तविकता का विरोध करते हैं, आंख मूंद कर रखते हैं, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से है। जब वो किसी पंथ संप्रदाय के हों, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, ऐसे लोगों से ही देश को सबसे बड़ा खतरा। क्या मुस्लिम भाइयों ने देश के लिए योगदान दिया है कि नहीं दिया है? देश के लिए योगदान किया है। दिया है या नहीं दिया है? देश के लिए योगदान किया है, चंद लोगों ने योगदान किया है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किया है ना? बिल्कुल किया है। हम कब उसको अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या लिया? 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उनका योगदान कितना था और लेकिन देश का कितना बड़ा हिस्सा चला गया, मेरी भारत माता के टुकड़े हुए, तो उसके बारे में कौन बात करता है? हर कोई ये बात बोलता है योगदान। क्या हिंदू ने योगदान? अब्दुल कलाम ने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तो एपीजे कलाम को इस देश ने सम्मान नहीं दिया क्या? उनको राष्ट्रपति बनाया। आज सब उनका आदर करते हैं, सब उनका मान करते हैं, अशफाक उल्लाह का सब आदर करते हैं, सब सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने भी इस देश के लिए किया, इस देश की संस्कृति के लिए, उनका आज भी सम्मान है, पहले भी सम्मान था। लेकिन इस देश में रह के कोई हिंदू मुस्लिम को कौन बांट रहा है? हिंदू मुस्लिम को कौन बांट रहा है? आज हिंदू ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया तो हिंदू के ऊपर दोष आना प्रारंभ हुआ। जब हिंदू मरता था तो कोई भी बात नहीं करता था। क्यों नहीं करता? हिंदू के मरने पर बात नहीं होती है, आप कह रहे हैं। आपने भगवा धारण किया, आप नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। खुलकर नहीं बोल रहे हैं आप? खुलकर इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? हमारे से ज्यादा आप फील्ड में रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। आप बताएंगे आप? कौन किसके बारे में? आपका काम है प्रश्न पूछना, आपका काम है जवाब देना। फिलहाल महात्मा जी नहीं बोल रहे हैं, फिर से आपकी तरफ आते हैं। क्या लगता है, देश इसी हिंदू मुस्लिम में उलझा रहेगा या तरक्की की बात भी करेगा? हिंदू मुस्लिम में हिंदू कभी नहीं उलझाता। हिंदू को जब मार पड़ती है, वो अगर चुप रहता है तो फिर तो ये देश सेकुलर है। फिर किसी को ना आपको कोई प्रश्न उठाना है, किसी को नहीं उठाना। अरे भाई 1990 के अंदर इतने कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया। आज भी उन कश्मीरी पंडितों को मजाक करने वाले लोग इसी देश के अंदर बैठे हैं। आप उनसे जाके प्रश्न पूछिए ना। आप हमारे से प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने उनसे प्रश्न पूछा? 1990 पूरी फिल्म में जो दिखाया गया सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप कैसे, आपके पास प्रमाण है? किसके पास? आपके पास प्रमाण है? मैं जब आया था, पत्रकार हैं आप, 1990 का पंजाब केसरी उठा के देखिए। जब मैं संघ में आया था तो केवल एक घटना पढ़ के आया था। एक लड़की का 7 दिन तक 8 आतंकवादियों ने रेप किया और बाद में उसको उसकी हत्या करके उसकी छाती को काट के उसके ऊपर लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद और उसकी जंगों के ऊपर लिख दिया हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और तब मैं संघ का शमशेक बना था। आप किसकी बात करते हैं? लगता नहीं आपके इस भाषण से इसका मतलब हिंदू मुस्लिम में अलगाव होगा? मेरे भाषण से अगर है ना इस देश को तोड़ने की कोई बात करता है, अलगाववाद किसके अंदर है? क्या पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुओं ने कराया? क्या बांग्लादेश का बंटवारा हिंदुस्तान ने उसने करवाया? क्या अफगानिस्तान से हिंदुओं ने मरा के? जिन्होंने बंटवारा किया उन्होंने गलत किया, आप ये मानते हैं? बिल्कुल गलत किया। क्यों किया गलत?
क्यों अपनी माँ के कोई टुकड़ा कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए? स्वार्थ में किसने स्वार्थ के लिए? अभी एक मिनट, स्वार्थ किसने स्वार्थ अरे किया? आप एक मिनट बात स्वार्थ करिए। किस- नहीं, ये स्वार्थ किसने किया? थोड़ा सा आप हिंदू हो, जी बिल्कुल है, आप हिंदू हैं, बिल्कुल है। थोड़ा सा रोटी से भी ऊपर उठ के सोचो। हम हमेशा रोटी 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 पे लगे हुए हैं। धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना। देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ और मैं खुद भी कहता हूँ, धर्मो रक्षिते रक्षिता, अर्थात जो धर्म के लिए नहीं जीता, धर्म के लिए योगदान नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करती। अगर हमें अपने धर्म के लिए जान देनी पड़े तो हंसते हंसते दे देनी चाहिए। मैं इसके बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या धर्म से अलग हटकर क्या और भी मुद्दे नहीं है देश में? कालाबाजारी, महामारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, इतने सारे देश में काम चल रहे हैं भैया। आप लोग हिंदू मुस्लिम आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा ना तो किसी पैसे के ऊपर है, ना किसी जाति के ऊपर है। ये हिंदुत्व के लिए की गई है। हमारी नौजवान पीढ़ी को ये नहीं पता कि नया साल कब मनाया हमारा जाता है। देश वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग एक हम है। हिंदुत्व क्या है। केवल हिंदू हम लेके चले? मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, हिंदू को जगाना। वो हिंदू जो सोए हुए नहीं, मरे हुए हैं, मैं उनको मरा हुआ जानूंगा। जो मरे हुए हैं तो हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व को नहीं पहचान रहे, हमारे होते हुए वो हमारे अपने नहीं हैं। मैं तो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू हो तो हिंदुओं की तरह रहो, हिंदुओं को जागरूक करो। जब जागरण हुआ करते थे, जागरण का मतलब ये नहीं है कि रात को घंटी बजाओ, नाचो कूदो और घर आ जाओ। जागरण का मतलब ये होता था जागरूकता, जागृति। जागरण का मतलब ये नहीं था कि छैने बजाओ और अपना घर आके सो जाओ। जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये जागरूक करने के लिए, ये आज हिंदुत्व को जगाने के लिए ये मीटिंग की गई है। ये धर्म के लिए की गई है और धर्म को बचाने के लिए की गई है। ये बताइए क्या कार्यक्रम है? अभी कार्यक्रम ये है कि एक शोभा यात्रा निकलेगी एचडी कॉलेज से 2 अप्रैल को 12:30 बजे, और ये जो प्रमुख स्थान है, ऐसे स्थानों पे, सब स्थानों पे जाने वाली है। और ये जो समाज को जागरण का एक काम है। हम जो लोग सोचते हैं धर्म को हमने पूजा पद्धति के साथ जोड़ दिया, जो आपके प्रश्न है, हमने पूजा पद्धति के साथ जोड़ दिया है। धर्म ये नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल शास्त्री है। ये ऋषिपाल शास्त्री जी हैं। आप लोगों से अपील है कि इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक। फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड। बी रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसन रोड, सोंदापुर, पानीपत।